युवाओं के लिए हम बाहर से दिल्ली से आ रहे हैं, बनारस से आ रहे हैं, वो तो यहाँ हमारे उत्तराखंड में कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के जवान नहीं कर रहे हैं, मुझे इसका बड़ा अफ़सोस है और वो उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा चिंता का विषय है कि ज़मीन हमारी, सब कुछ हमारा, तो हम उत्तराखंड के नौजवान क्यों नहीं कर रहे हैं? अब लासाप हो गए हैं, हाथ पैर मिट्टी में भरना नहीं चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। तो इनकम से तो मैंने सर पहले 14 लाख का लोन लिया, फिर मैंने 21 लाख का लिया, फिर 45 लाख का लिया, तो इनकम नहीं होती तो मैं लोन कहाँ से उतारता? उतार दिया आपने? उतार दिया सर लोन। अब जीरो पे है। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। जवाहरलाल नेहरू ने एक दौर में कहा था सब चीजें प्रतीक्षा कर सकती हैं लेकिन कृषि नहीं। और ये बात भी 16 आने सच है कि किसान इस देश की आत्मा है। लेकिन आज मैं जिस किसान से आपको मिलाने जा रहा हूं, उनके जुनून की कहानी, उनकी मेहनत, जिसे कहते हैं मेहनत की पराकाष्ठा क्या होती है, वो यहाँ आकर दिखता है। उन्होंने एक शानदार मॉडल खड़ा किया है जिसमें फ्लोरिकल्चर है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें सब्जी उत्पादन है, जिसमें मछली उत्पादन है। अब वो होम स्टे तैयार कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक शानदार मॉडल उन्होंने खड़ा किया है और वो कोई और नहीं, गजे सिंह रावत साहब हैं। बहुत जुनूनी आदमी है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सर। और कब से कर रहे हैं? आपने तो पूरा यहाँ बिल्कुल 25 साल मजमा लगा रखा है साहब। 25 साल हो गए सर हमें करते हुए। अच्छा, 25 तो साल ये में 25 साल का अनुभव क्या कहता है? अनुभव हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया गवर्नमेंट ने भी, ऐसी बात नहीं कि सपोर्ट नहीं किया है, परंतु मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता रहा अपने उत्तराखंड गवर्नमेंट से कि भाई चकबंदी कंपलसरी। क्यों कि 4 खेत किसी के यहाँ है, 4 वहाँ है, 4 वहाँ, कैसे वो पलायन रुकेगा? जब तक आप चकबंदी ना करेंगे तभी तो कोई आपने पलायन रोकेगा। अब 2 खेत में क्या कर लेगा वो? तो इसलिए इसको चकबंदी कंपलसरी है। और मेरे को इसको बनाने में 80 बीघा लैंड है मेरे पास ये। तो मेरे को इसको बनाने में 25 साल लगे। अच्छा, कुछ मैंने खरीदा है, कुछ अदला बदली करके तब इसको एक चक बनाया है। तब सोचा क्या कारोबार करे जाए। पहले हमारे पास बिजनेस था यहाँ, पत्थर का माइन थी हमारी यहाँ। तब तो 84 में इंदिरा गांधी ने माइनें बंद कर दी थी। फिर सोचा क्या काम करे जाए, तो फिर हमने ये शुरू किया है। पहले इसको एक चक बनाया, फिर हमने पुनः ट्रेनिंग के लिए गए। अब इन्होंने कहा लोन तब देंगे, पहले ट्रेनिंग करके आओ जी। फिर मौका मिला जहाज में बैठने का, वहाँ पूना भी चले गए। अच्छा, जहाज से गए? जहाज से गए, बड़ा अच्छा लगा मेरे को ट्रेनिंग करके। जहाज में मजा आया? मजा आया सर। फिर हमें फिर ये शुरू किया। फिर हमें इतना बड़ा बनाने के लिए बहुत पैसा लगा। गवर्नमेंट ने उस टाइम 40,000 रुपये हमें, इधर को देख के करिए ना इसको। 40,000 रुपये प्लान करने के लिए देते थे। हाँ। जबकि मेरा इसमें कितना पैसा लगा हुआ देखो आप, कितने बड़े बड़े पूछते हैं। तो मेरे को एक जुनून था कि ये करना है, दिखाना है करके, मतलब अपने गांव वालों को भी और विभाग को भी। और विभाग ने मेरे को इनाम भी दिया है। ऐसा नहीं कि हमें तो आप कह रहे थे सेब के पेड़ के बारे में आप बता रहे थे। हाँ सर, सेब के पेड़ दिए हैं, पर जंगली जानवर जो बाउंड्री ना होने के कारण जंगली जानवर खा लेते हैं। अच्छा, हम उससे बड़ी चिंता में। अगर घेर बाढ़ का हमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो हमारे बगीचे भी फर्स्ट क्लास फूलेगा फबेगा, अच्छा होगा। अभी आपके पास क्या क्या आपने किया? मतलब मैं देख रहा था बहुत सारे खेती में आपने किया बहुत हाँ, कुछ। हाँ सर। हाँ। तो खेती में हमने ये समझ लो कि सब्जियां भी उगाई है, शिमला मिर्च कलर वाली उगाई है। पर हमें मार्केट में गए तो मार्केट में 70 60 70 रुपये किलो बिकी है हमारी। और मार्केट में लेने के लिए जाओ तो 250 रुपये किलो। तो इसके लिए सब्जी का काम छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने फूलों का काम शुरू करा। अब बगीचा का काम शुरू किया है, तो बगीचा भी सक्सेस हो रहा सर। पर हमें जो है ना घेर बाढ़ ना मिलने से हम चिंतित हैं। तो आपको लगता है कि उत्तराखंड में अपने खेतों को आबाद करना चाहिए हमें मिलके? हाँ, करना चाहिए और पलायन भी रुकेगा हमारा। संभावनाएं कितनी दिखती हैं? संभावना तो है, जब तक चकबंदी नहीं है सब कोई संभावना है, 0 पॉइंट पे है। संभावना तब है जब अगर गवर्नमेंट पूरा साथ दे चकबंदी में, हर एक गाँव में पानी की सुविधा दे दी, लाइट की सुविधा दे दी, रोड की सुविधा हमारे गवर्नमेंट ने दे दी है, परंतु ये सुविधा नहीं दी। जब तक चकबंदी नहीं हुई क्या कर लेंगे हम? अच्छा, एक और बात मुझे बताइए कि आप मछली पालन का कर रहे थे, हाँ सर। आपने अब बगीचा लगा लिया है, हाँ सर। सब्जी उत्पादन किया है, हाँ सर। फूलों का काम आप कर रहे हैं, हाँ सर। तो आपकी इनकम कितनी है? इनकम से तो मैंने सर पहले 14 लाख का लोन लिया, फिर मैंने 21 लाख का लिया, फिर 45 लाख का लिया। तो इनकम नहीं होती तो मैं लोन कहाँ से उतारता? उतार दिया आपने? उतार दिया सर लोन। हाँ। अब 0 पे है। अच्छा, परंतु मुझे अफसोस इसका है, गवर्नमेंट को हमने
हमें जब से कोरोना आया तब से हमें मछली पालन का बीज मिला ही नहीं है, मछली पालन। तो हमें टैंक खाली पड़े हैं मेरे। तो सर हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ पहाड़ों के लिए किया है, कर भी रही है, पर जब तक पलायन तभी रुकेगा जब तक बंदी होगी। अच्छा, आपसे एक और आखिरी सवाल, हाँ। युवाओं के लिए कुछ कहना चाहोगे आप, उत्तराखंड के युवाओं के लिए? युवाओं के लिए हम बाहर से दिल्ली से आ रहे हैं, बनारस से आ रहे हैं, वो तो यहाँ हमारे उत्तराखंड में कर रहे हैं, हमारे उत्तराखंड के जवान नहीं कर रहे हैं, मुझे इसका बड़ा अफसोस है। और वो उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा चिंता का विषय है कि ज़मीन हमारी, सब कुछ हमारा, तो हम उत्तराखंड के नौजवान क्यों नहीं कर रहे हैं? अब लासाप हो गए हैं, हाथ पैर मट्टी में भरना नहीं चाह रहे हैं, सीधी सी बात है, तो है कि नहीं? वो करेंगे भाई, कर्महीन सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाई। भाई कर्म ही सबसे महान है, करेंगे तो मिलेगा। और आपके सामने मैंने करके दिखा दिया। आशीर्वाद आपका, भगवान का है, सहयोग गवर्नमेंट ने भी दिया है। हम ऐसा क्यों बोले गवर्नमेंट सहयोग नहीं दे रही, पर जो गवर्नमेंट को पूरा सहयोग देना चाहिए वो नहीं मिल रहा। क्योंकि अब देखो हमारे यहाँ 1966 के बाद बंदोबस्त हुआ ही नहीं। और अब जबकि हमारे गणेश जोशी जी कृषि मंत्री हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे, पर 0 पॉइंट पे कोई उन्होंने बंदोबस्त नहीं, चकबंदी नहीं, कोई मतलब नहीं। जबकि हमारे गांव में 80% चक हमने आपस में बना ही दिए, 80% हमारे चक बन चुके हैं। अच्छा, पर गांव वालों ने आपस में मिलके बना दिए, पर वो चढ़ेंगे किसके नाम? कुछ भट्टे वालों का नाम है, कुछ डोमगांव वालों के नाम है। अब बुजुर्गों ने जमीन बदला रखी है, चक हमने बना दिए, हम सक्सेस लोन पे कैसे ले लेंगे उस जमीन पे हम? तो आपके बच्चे यही हैं या वो उन्होंने पलायन करके कहीं नहीं नौकरी सर, कर? मेरे बच्चे मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तभी मैं इतना आगे बढ़ा हूँ। बच्चों को मैंने भी करके दिया है और उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि जब मिलेगा तो क्यों नहीं पलायन रुकेगा, है नहीं? अब जिस टाइम हमने हमारे क्यारकुली गांव में सबसे ज़्यादा पेड़ हमारे वृक्ष, हमारे प्रधान जी ने बहुत सपोर्ट किया हमारे को और बहुत पेड़ लगाए हैं और सक्सेस भी है। पर मेरे रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये है कि बाउंड्री, चकबंदी, घेर बाड़ वो कंपलसरी है, नहीं तो वो सारे पे हमारी मेहनत बेकार जाएगी। तो गजा सिंह रावत जी, आपसे मिलके मुझे बहुत आनंद आया। और आपसे आप मिलके एक सर- बहुत अद्भुत आदमी हैं और मुझे लगता है उत्तराखंड तक ये जब संदेश जाएगा कि आपने इतनी मेहनत और अपने जुनून से इतना शानदार कृषि का मॉडल खड़ा किया है जो हम दिखा रहे हैं, हाँ सर। वो सबकी आंखों में जाएगा तो उन्हें लगेगा जब आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आपने एक बात और दिलचस्प कही, हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारे संसाधन, बाहर के लोग आके उस पे कर रहे हैं और हमें उस पे लेबरी कर रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं। हाँ, सक्सेस हो रहे हैं। भाई हमें भी किराए दे रहे हैं, अपना भी कमा रहे हैं, तो हम गढ़वाल वालों को, हमारे जवानों को क्या हो गया? क्योंकि सबसे बड़ी कमी है चकबंदी। अब खेत उठा के, हल उठा के 4 खेत वहाँ है, 4 खेत क्या कर लेगा उसमें किसान? ठीक, अच्छा क्या कर लेगा सर, बताओ, आप ही बताओ सर। ठीक, कुछ नहीं कर सकता। बहुत शानदार बात आपने कही। तो ऐसे जुनूनी लोगों को दिखाने की, जो मैं दिखाता हूं तो मुझे खुद बड़ा आनंद होता है कि उत्तराखंड ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो आज भी इस मिट्टी के लिए जुटे हुए हैं, जो आज भी मानते हैं कि हम बदलाव लाके रहेंगे और जिन्होंने जो मॉडल खड़ा किया है, जाहिर तौर पे मैं समझता हूं उत्तराखंड के युवाओं को इस मॉडल को देखना चाहिए। अगर आप इसे सक्सेसफुल बना सकते हैं तो हम इसे सक्सेसफुल क्यों बना सकते हैं? इसका कारण है हम नौकरी पाने की चाहत में 10-15 हजार 20 हजार के पलायन करना छोड़ें, अपने खेतों की ओर ध्यान दें, किसी भी तरह से यहीं रहकर हम स्वरोजगार करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।